हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो कल की क्लास में मैंने थ्योरी करवाई थी कंप्लीट, उस पर बेस्ड कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको आज की क्लास में मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये खुद किस में है, डेसिमल में है। यहाँ पर अगर 10 लिखा हुआ है तो ये डेसिमल में है, और हमें कन्वर्ट जो करना है वो किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का मतलब जैसा आप लोग कल की क्लास देख कर आना, तभी चीज़ें आपको सही अच्छे तरीके से और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। बाइनरी का मतलब होता है अपने पास दो, जब बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़े तो ध्यान रखना आपको डिवाइड करना है 2 से। 47 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 2 से, यहाँ पर 2 का भाग दे दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 23, शेष बचा वो इधर लिख दो। 2 से डिवाइड करोगे 11, शेष बचा वो इधर लिख दो। 2 से डिवाइड करोगे 5, शेष इधर लिख दो। और ये अपने पास हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स और शेष बचेगा 1, और 2 से अपने पास भाग जाएगा 1 टाइम और यहाँ पर होगा 0। और इधर से लिखना शुरू करते हैं, ये गलती मत करना। 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 अपना बी आंसर आ गया। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और एसएससी में याद रखना इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ, जो स्टूडेंट थ्योरी नहीं देख कर आया है, बहुत अच्छे से बहुत डीप से मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आइए आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, अपने पास 175 यहाँ 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेसिमल में है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसा नाम से पता है आपको, जिसमें भी कन्वर्ट करना हो, बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप लोगों को डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो 175 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 2 से, आज इनको ऐड कैसे करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो 2 से भाग दोगे तो ये जाएगा अपने पास कितनी बार, 87 टाइम, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 1। 2 से फिर से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास जाएगा कितनी बार, 43 टाइम, और शेष कितना बचेगा 1। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 21 बार, और शेष कितना बचेगा अपने पास यहाँ पर 1। 2 से डिवाइड करोगे तो 10 बार, और शेष कितना बचेगा 1। ऐसे हम लोग चलते जा रहे हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते चला करो, और जो शेष बचे उसको आप लोग यहाँ लिख लिया करो। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो शेष अपने पास बचेगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 0। 2 से डिवाइड करोगे तो ये शेष अपने पास 4 और शेष बचेगा 1। 2 से फिर से डिवाइड करोगे तो 1 बार, और यहाँ शेष कितना बचेगा 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1, ये हम लोग ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा 2 1 0 1 0, अपने पास यहाँ पर 1 0 1 0। इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ऑप्शन अगर नहीं है तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लो, यहाँ पर आप लोग 0 कर लेना। ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, उससे गलती से ठीक कर लीजिए। 1 0 1 0 1 1 1 1। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से कल की क्लास में भी मैं बता चुका था। ऑप्शन आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लेना। अब उल्टा आ गया अपने पास, यहाँ पर क्या कहा गया है, 1 1 0। ये जो अपने पास यहाँ पर है 1 1 0, देखिए हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। 1 1 0 1 1 1 0 1, और इसने कहा है चलो इसको दशमलव पद्धति में या डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। अब उल्टा अगर करना है तो आप लोगों को याद होगा, जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है 2 से भाग दे दो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 8 से भाग दे दो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है 16 से भाग दे दो, बस इतना सा नियम है। और अब अगर उल्टा कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वापस अगर कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 की पावर 0, उल्टा करना हो तो इंटू करेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, इनसे इंटू करते हैं और इनको ऐड भी करते हैं। ध्यान रखना आप लोग इंटू करेंगे ऐड करेंगे तो ये अपने पास हुआ 1, ये 0 है, ये 4 8 16 0 32 और 64, इन सभी को हम लोग यहाँ पर, ये 32 है, ये अपने पास 32 0 से इंटू हो गए 0 आ गया, ये होगा 64, और ये 2 की पावर 7 कितना होता है अपने पास 128। इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो देखो, इनको अगर आप लोग ऐड करते हो 16
और ये अपने पास 80 हो गया, ये अगर ऐड करोगे तो 80 हो गया, और इन दोनों को अगर ऐड करते हो आप लोग तो 140, 140 में 80 ऐड करोगे तो 220, और एक और है सभी को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 221। बताइए बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? और पिछले वाला वीडियो अगर देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से ज़्यादा भी सीखने को मिलेंगी। याद रखना थ्योरी वाली चीज़ें आप लोग देख कर आओ। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं प्लस पर अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, शाम को 4:30 to 5:30 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसे यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ ऐसे ही अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। और दूसरा यहाँ पर 4:30 to 5:30 आप लोग वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आकर पढ़ सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरा शाम को 6 to 7:30 में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर, जो कि पेड है, क्योंकि यहाँ पर डेली 1.5 घंटे क्लास होती है सिस्टमेटिक तरीके से। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ना चाहे तो रेफरल कोड में आप लोग मेरा नाम लिख सकते हैं पवन, जिससे आपकी फीस में डिस्काउंट मिल जाए। कुछ भी अनअकैडमी पर पढ़ते हो कहीं भी तो ये रेफरल कोड में आप लोग लिख सकते हो, आपका चार्ज कम हो जाएगा। दूसरा मैं पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर, दोनों में से कहीं आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपको समझाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 बार लिखा हुआ है अलग अलग टाइप से, ताकि प्रत्येक बच्चे को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अपने पास ये है 1 1 1 1 0 0 और 1, ये अपने पास है। इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक ही तरीका है सिर्फ कन्वर्ट करने का, और वो क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। यहाँ पर 2 की पावर 0 1 होता है, ध्यान रखना। 1 का 1 से इंटू करने पर 1, ये 0, ये 0, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 32 और यहाँ पर आ जाएगा 64। हाँ ना, बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? इन दोनों को ऐड करोगे तो 80 हुआ, और इन दोनों को ऐड करोगे 40, 120, और एक अगर ऐड करोगे तो आंसर आ गया 121। यही अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि इन चीज़ों को आप लोग ऐड करना है, ये बात आपको पता होगी। हमें सर कैसे पता होगी? आप लोग कल वाला वीडियो पहले देख कर आओ तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। याद रखना, याद रखना और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपके लिए चलता हूं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये है। अब बात आ गई है पॉइंट वाली संख्याओं को आप लोग कैसे बदलोगे। अगर कभी भी पॉइंट आ गया है, ये भी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं तो हर क्वेश्चन हर टाइप का लास्ट तक आप लोग देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन, उससे बाहर कोई भी एग्जाम देना, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। याद रखना आप लोग नंबर सिस्टम में अगर पढ़ना है तो फिर पूरा ही पढ़ना जरूरी है। 4 बार 5 बार 1 है, 5 बार 0 1, कहीं लिखने में गलती नहीं हो जाए। फिर पॉइंट के बाद 0 0 0 और 1, थोड़ा दूर दूर आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ से जब हम लोग शुरू करते हैं 2 की पावर 0 इंटू करना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। और इधर जब इंटू करोगे पॉइंट के बाद, याद होगा बेसिक में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4। ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो चलो ऐड करना है, सोल्व करना है और ऐड करना है। 2 की पावर 0 से शुरू कर लो या यहाँ से शुरू कर लो। 1 से गुना करोगे तो ये अपने पास होगा 64, ये अपने पास होगा 32, ये अपने पास होगा 16, ये होगा 8, ये होगा 4, ये होगा 0 और ये यहाँ पर होगा 1। सभी को प्लस करना है, ध्यान रखना भी इनके बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ये अपने पास प्लस का 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये है 1/16। तो अपने पास 64 और ये दोनों ऐड करोगे 80 और इन दोनों को अगर ऐड करोगे अपने पास ये ऐड किया 80 और 40 120 और 4 और 1 5, तो ये आ गया अपने पास 125। ये अपने पास 125 आ गया है और आगे वाला उसको लिख सकते हैं हम लोग 0625 125.625। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से इसने थोड़ी सी कैलकुलेशन आज लिखते टाइम टाइप पढ़ने गलती कर रखी है, 625 लिख दिया। इसको सही कर लेना आप लोग। पॉइंट मैं भी एकदम सही कर देता हूँ इसको। ये अपने पास 625 यहाँ पर इसको लिखना चाहिए, 52 लिख दिया लास्ट में गलती से और बाकी में ये चीज़ें सेम नहीं दी। तो अपने पास यहाँ पर होना क्या चाहिए 625 होना चाहिए, याद रखना।
तो अपने पास 5 बार 1 1 है, फिर 0 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, यहाँ तो 0, 4 8 16 32 और 64 को ऐड करोगे तो 80 और 40 120, 125.020 ये अपना आंसर आ गया। क्या आपको 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आया क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अपने पास बाइनरी पद्धति को इसमें हमें कन्वर्ट करना है। ये अपने पास बाइनरी जो पत्ती है 0.27, बाइनरी पत्ती को दशमलव के 3 स्थान तक ये हम लोगों को कन्वर्ट करना है। और 0.27 अगर होगा तो अपने पास इंटू करेंगे 2 से तो 0.54, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 0 और 0.54 को वापस उल्टा कन्वर्ट करना आता है ना आपको, इंटू करेंगे 2 से तो ये आ गया अपने पास 1.08, तो ये आ गया अपने पास 1। 0.1 कितने स्थान तक? दशमलव के 3 स्थान तक। और 0.08 को इंटू करोगे 2 से तो ये आएगा 0.16 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया? 0। तो पॉइंट चेंज करोगे 0.010 आज तो इसने काफ़ी गलतियाँ कर रखी हैं और मैंने भी चेक नहीं किया इसको, लेकिन फिर भी अब मैं वापस बनवाऊंगा, वापस होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको चेंज करके बी ऑप्शन को 0.010 ये आप लोग कर लीजिए। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वो छोटी छोटी टाइपर ने भी इतनी चीज़ें लिखी होंगी तो 111 101 001 तो होगी गलती। अब ये मैं आपको ठीक करवा देता हूँ, जहाँ मिस्टेक है ध्यान रखना। और जो मैं आपको नोट्स टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। उस पर जो नोट्स आपको दूंगा वो मैं ठीक करवा के ही दूंगा, ये आप लोग याद रखना। उस पर आपकी तरफ जो नोट्स आएंगे वो एकदम ठीक मिलेंगे और बोर्ड पर जो गलती है वो मैं आपके लिए ठीक करवा दूंगा साथ साथ, ठीक है। और मैं भी इनको वापस चेक कर नहीं पाया, लेकिन अब फिर से टाइम लग जाएगा, ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग ये बताइए इस चीज़ को, क्या अपने पास 8.85 को 10 को दशमलव के 5 स्थानों तक बाइनरी संख्या में आप लोग बदलिए। ऐसा अगर हम लोगों को कहा गया है 0.85, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंटू करेंगे 2 से। और क्या अपने पास ये जो होगा ये क्या 1.70 होगा क्या? तो इसका 1 यहाँ से रख लेते हैं और 0.70 को आगे भेज देते हैं। फिर से इंटू करते हैं हम लोग 2 से इंटू करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या 1.40 होगा क्या? और ये यहाँ पर 1.40 का फिर से इंटू करोगे 2 से तो ये अपने पास 0.80 आ गया। इसका अपने पास 0 है। और 0.80 का फिर से इंटू करोगे 2 से तो ये अपने पास 1.60 आ गया। तो यहाँ पर अपने पास 1 है। फिर से अपने पास इंटू करोगे 0.60 का इंटू करोगे 2 से 1.20 आ गया। तो यहाँ से 1 रखना है और याद रखना ऊपर से लिखना शुरू करोगे 1 1 0 1 1, ये अपने पास ठीक है। यहाँ पर 10 पॉइंट के बाद जो आएगा अपने पास 1 1 0 1 1 ऊपर से लिखना शुरू करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ विशेष तौर पर सारे बच्चे इस चीज़ को याद रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको अच्छे से ठीक तरीके से बढ़िया तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। जिस भी बच्चे को कम समझ में आ रहा है, देखो मैं सिस्टमेटिक तरीके से जैसे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं, अभी आपका मेंस है उससे पहले में कंप्लीट भी करवाना है मुझे ये चैप्टर, उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। हर पॉइंट हर छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ। इस टाइप से नहीं कि यूट्यूब पर आए ठीक ठाक क्वेश्चन है वो तो करवा दिए और बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दिए कि मतलब ट्रिक्स लगे वही करवाऊँ। मुझे सारी चीज़ें बतानी है आपको, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। को बाइनरी पद्धति में बदलो, क्या 25.325 अलग से आ गया तो 25 को तो अलग से बदलना है। 25 को अगर अलग से आप लोग बदलोगे तो अपने पास ये होता है 2, तो अपने पास यहाँ पर 12 और 1, फिर 2 तो अपने पास 6 और यहाँ पर अपने पास 0 और 2 तो अपने पास 3 और 0 और 2 तो 1 और 1। इसको लिखना शुरू करते हैं इधर से। अपने पास इसके बाद 0.325 जो है उसको बदलना है। पॉइंट के बाद 3 स्थान तक दिया हुआ है 325, इंटू करोगे 2 से तो ये अपने पास 0.650। तो यहाँ से पॉइंट के इधर जो संख्या होती है ना वो लिख लेते हैं, बाकी यहाँ पर है ही अपने पास 0.625 इंटू करोगे 2 से तो ये आ गया 1 पॉइंट, अपने पास इसको इंटू करोगे तो 1.300 आ जाएगा।
तो 1 रख लो, और 0.300 जो है या 0.3 जो फिर से इंटू करोगे 2 से तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 का 0, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या 110011 और पॉइंट के बाद क्या 010 लिख सकते हो क्या? ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉइंट वाली संख्या ऐसे आ जाए तो याद रखना है जो 25 होता है ना, ये जो 25 होता है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ये वाला। ये जो 25 होता है याद रखना, इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे भी हम लोग सोच लेते हैं 2 की पावर 4। किन किन को ऐड करने पर ये होता है अपने पास 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16। किन किन को ऐड करने पर 32 तो वैसे ही ज़्यादा चला जाएगा, किन किन को ऐड करने पर 25 आ रहा है? तो एक तो इसको, एक इसको और इसको ऐड करने पर 25 आ रहा है। तो यहाँ पर अपने पास 16 और 8, इन दोनों को ऐड करने पर 16, 8, 24 और 1 ये। तो जिनको ऐड करने पर 25 आ रहा है उनकी जगह तो 1, और जिनको ऐड नहीं करना मतलब छोड़ना है उनकी जगह 0। एक ये भी तरीका अपने पास होता है, आप लोग ध्यान रखना। किसी भी चीज़ को अगर हमें बदलना है, कभी भी अगर हम लोगों को बदलना है, जैसे हम लोगों को करना है 5 को लिखना है, तो 5 को आप लोग या तो ये भाग देने वाला है ही बाइनरी में, अगर कन्वर्ट करना है 2 से भाग दे लो, 2 गुना 2 4, एक बार 2 से कितनी बार भाग गया अपने पास एक बार, शेष 0 101। या आप लोग यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। किस किस को ऐड करने पर 5 आ रहा है? तो इसको अगर छोड़ दें, इन दोनों को ऐड करने पर 5 आ रहा है, तो जिनको ऐड करने पर 5 आ रहा है उनकी जगह तो 1, और जिसको छोड़ना है उसकी जगह 0 101। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो। छोटी संख्याएं अगर कभी आए तो याद रखना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो सकता है कल कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मैं नहीं करवा पाया हूँ आपको, तो उस चीज़ को आज मैं आपको बहुत सही तरीके से और अच्छे से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब मुझे 125 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और यहाँ 8 है। अब ध्यान रखना, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखो, हैं बहुत आसान ये चीज़ें। 125 में पहले 5 को अगर बदलोगे, पहले सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 5 के पेयर बना लेते हैं। 3 संख्याएं, 5 को आप लोग 2 से डिवाइड करके लिख दो। दोनों तरीके आपके पास हैं, 2 बार और अपने पास शेष कितना बचेगा 1, 2 बार, एक बार भाग गया शेष 0, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 101। और इसका लिखने का एक तरीका मैं फिर से बता चुका हूँ, 1, 2, 4, 8 ऐसे लिखते हैं। और कौन कौन सी संख्याओं को ऐड करने पर 5 आ रहा है? इसको और इसको ऐड करने पर 5 आ रहा है, तो इसकी जगह 1 और इसकी जगह 0। अभी थोड़ी देर पहले लिखना बताया था, याद है क्या? इसके बाद हम लोग 2 को तोड़ते हैं। मुझे बताइए 2 जो अपने पास है, इसमें अगर भाग दोगे 2 किस किस में अपने पास, जैसे इस तरीके से मैं सोचूं, दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर मैं सोचूं कि 2 कब आएगा, तो आप कहोगे सर इनको जब ऐड करोगे आप लोग, ये जो चीज़ें हैं 1, 2, 4, आगे तो हमें लेना ही नहीं, यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसकी जगह तो लेना पड़ेगा 1, और इसको ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, तो 2 जो है वो क्या 1 और 0 होगा क्या? लेकिन 3-3 के पेयर बनाने तो इससे पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा। या ऐसे भी सोच सकते हो, ये अपने पास 2 है तो एक बार भाग गया और 0 इधर से लिखते हैं 1 और 0, लेकिन 3 पेयर बनाने हैं, तो जब 3 पेयर नहीं बने तो उससे पहले आप लोग 0 लगा दो, इतना सा काम कर लो। अब अगर 1 को लिखते हो तो 1 तो एक अपने पास, 1 को अगर लिखना है तीसरा नंबर, 1 को अगर लिखना है आप लोगों को तो 1 को तो अपने पास 1 ही होगा, लेकिन 3-3 के पेयर बनाने तो पीछे क्या 2 0 लगेंगे क्या? तो ऐसे पूरा आप लोग लिख सकते हो। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0 0, वैसे इनको लिखना जरूरी नहीं है शुरुआत में, 0 0 1 0 1 0 1 0 1, ये अपने पास कन्वर्ट हो गया। हाँ ना बताइए क्या सारे लोग अच्छे से 0 0 1 0 1 0 1 0 1, ये अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? तो जब भी किसी चीज़ को ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़े तो 3-3 के पेयर बना लो और इनको ऐसे कर लो। अगर उल्टा करना पड़े तो यहाँ पर इन तीनों का क्या आएगा, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़े तो पेयर बनाते हैं 3-3 के, ऑक्टल यानी 2 की पावर 3, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़े तो 2 की पावर 4। तो 3-3 के हम लोग पेयर बनाते हैं, और जब 3-3 के पेयर हम लोग बनाते हैं तो याद रखना उस टाइम फिर यहीं जोड़ लेते हैं। जैसे इसको अगर वापस कन्वर्ट करना है तो इस चीज़ को क्या लिखोगे, ये वापस बाइनरी को
डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो 5 होगा। ये अपने पास कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे 2 होगा, और ये कितना होगा 1, तो 125 हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट। वो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप लोग पेयर बनाकर कैसे करोगे जब भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई पेयर नहीं बनाते, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3-3 के पेयर बनाते हैं, याद रखना। और ऑक्टल को बाइनरी में तो इन 3 को अलग लिख लो, इसके लिए 3 अलग लिख लो, और इसके लिए 3 अलग लिख लो। ये तरीके होते हैं, इनको चेंज करने के ध्यान रखना आप लोग। एसएससी वगैरह में नॉर्मली एक ही क्वेश्चन आएगा और इतना ही पढ़ लो बस। एसएससी वाले बच्चे इतना ही पढ़ लो और इसको खत्म कर लो। बाकी और कोई एग्जाम कोई स्टूडेंट देता है तो उसको मैं अच्छे से सारे टाइप के सभी क्वेश्चंस बता देता हूं, देख लो आप लोग। ये 7526 अगर है और 8 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इतना ही ध्यान रखना है बस कि आप लोगों को ये जो 7 है इसको 3-3 के पेयर बनाने, 7 के भी 3, 5 के भी 3, पॉइंट लगाकर 2 के भी 3 और 6 के भी 3, ये हमें पेयर बनाने हैं। तो डायरेक्ट एक तो ये तरीका है इनके बदलने का, 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग दे दोगे तो 3 बार 1 शेष, 2 से भाग दे दो 1 बार और 1 शेष, तो 1 1 1। दूसरा 7 को बदलने का तरीका ये होता है, अगर हम लोग जोड़ना चाहें 1, 2 और 4 को ऐड करना चाहें 8, ऐसे आगे चलता रहता है, ये 8, 16 इनको अगर ऐड करना चाहें तो 7 तक ही हमें ऐड करना है। तो मुझे बताओ क्या तीनों को ऐड करना पड़ेगा क्या? तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 1 1 और 1 हमें लिखना पड़ेगा। दूसरा 5 अगर लिखना है तो इन दोनों को ऐड करना और इसको छोड़ना है, तो अपने पास 1 0 1। पॉइंट लगाकर 2 अगर लिखना है तो 2 का जो होगा वो क्या 0 0 1 होगा क्या? 2 का सिर्फ 1 और 1 अपने पास 2 का सिर्फ 1 ही होता है। 2 के लिए सिर्फ अपने पास कितना होता है 1 और 0 होगा, 2 के लिए सॉरी 1 और 0। लेकिन 3 का पेयर बनाना है तो 0 1 0 लिखेंगे। 2 के लिए कैसे और 5 के लिए कैसे आपको पता होगा। 1 2 और 4 को अगर 1 और 4 को ऐड करके 5 आ रहा है तो इसकी जगह तो हम लोग लिखते हैं 1 और 1 और इसकी जगह कितना लिख देते हैं 0। जबकि 2 किससे 1 2 2 इससे आ रहा है और इसको ऐड करना नहीं है तो उसकी जगह 0, तो अपने पास 1 और 0 आएगा। लेकिन 3-3 के पेयर बनाने तो इससे पहले 0 लगाना पड़ेगा। और 6 जो आता है वो किस किस को ऐड करने पर आता है 1 2 4, इनको ऐड करने पर 6 आता है, ये ऐड नहीं करना। तो जिनको ऐड करना है उसकी जगह 1 और जिसको ऐड नहीं करना उसकी जगह 0। ये बदल गया 1 1 1 1 0 1, 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0। ए अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? अगर किसी भी बच्चे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको लगता है कि ये बात सर मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग एक काम करो, इनको ऐसे ही बदल लिया करो। जैसे ये बदला है 7 को, ऐसे ही 5 को बदल लो 2। अगर वो बात समझ में नहीं आ रही है तो अपने पास 2 बार भाग, 2 से 1 बार भाग जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 5 को 1 0 1, वो वैसे भी लिख सकते हो। ऐसे ही 2 को बदल लो, 2 से भाग दो 1 बार और 0। लेकिन इसका 3 का पेयर बनाना है तो 0 1 0 लिखेंगे, ये तो लिख लिया। उससे पहले 3 नहीं बनना है तो 0 लगा देंगे। और ऐसे ही 5 को आप लोग तोड़ लिया करो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सारे लोग ठीक से अच्छे से समझ पाए हो क्या? 1 0 1, ये हम लोग लास्ट में 6 को बदलना है तो यहाँ पर 3 लिख दो, और 3 अगर लिख दोगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 1 1 0। ऐसे सभी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर इनटू ऑक्टल नंबर्स। हमें यहाँ पर इस नंबर को 1 1 0 1 1 0 1 1 1 और 1 इसको ऑक्टल में बदलना है। तो याद रखना आगे से पेयर बनाना शुरू करना है इस साइड से। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया और ये 1 का पेयर बन गया, तो पढ़ा रहने दो। पेयर हमेशा उस साइड से आप लोगों को बनाने की शुरुआत करनी है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पेयर हमेशा आप लोग इधर से बनाओगे। तो ये है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1 और ये है 2 की पावर 2 खत्म। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 खत्म और 2 की पावर 0। तो यहाँ से अगर हम लोग चेंज करें तो ये अपने पास कितना होगा, यहाँ पर इन तीनों को सोल्व करें तो ये अपने पास होगा 1, ये अपने पास होगा 2 और ये अपने पास होगा 4। 1 नंबर बन गया। ये अपने पास होगा 1, ये अपने पास 0 और ये अपने पास 4 और ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक बन गया और ये 1 बन गया अपने पास। तो ये अपने पास आया 1,
ये आया है 5 और ये आया है 7, तो आंसर कितना आ गया 157। और यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 8। सारी चीज़ें हर छोटे से छोटा पॉइंट में बताते हुए चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें जो भी आप लोग अगर समझना चाहते हो पूरा, कभी एसएससी में एक आधा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन याद रखना ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। 75.25 को ये हेक्साडेसिमल अब की बार है और इसको बाइनरी पद्धति में बदलो। हेक्साडेसिमल को मतलब कितने कितने पेयर बनाने पड़ेंगे आपको, अब 4-4 पेयर बनाने पड़ेंगे। याद रखना, याद रखना। तो हेक्साडेसिमल में अपने पास 70, पहले 7 को कन्वर्ट करो, 7 को कन्वर्ट करो, फिर 5 को, फिर 0.2 को, 7 को, फिर 5 को, फिर 2 को और फिर 5 को। मुझे बताइए 7 को जब कन्वर्ट करना आपको तो 7 को, एक तो ये तरीका है, या आप लोग वो ऐड करके देख लो कि 1 2 4 सभी को ऐड करने पर 7 आ रहा है तो 7 का 111 होता है। सभी को ऐड करने पर, तो जहां ऐड करने पर आए 111, या ऐसे चेक कर लो 2 3 टाइम 2 से भाग दोगे 1 से बचा 1 और 1, तो ये इधर से लिखते हैं 1 1 और 1। लेकिन अब की बार 4 लिखने हैं तो याद रखना, इसके लिए 4 अगर लिखने हैं तो उससे पहले 0 लगा दो, तो हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे 0 1 1 और 1, 4 नंबर लिखने हैं। ऐसे ही 5 को जब आप लोग तोड़ोगे तो 5 देखो 1 को 2 को और 4 को, इनको ऐड किस किस को ऐड करने पर, इसको और इसको ऐड करने पर आ रहा है, तो इसकी जगह 1, ये ऐड नहीं करना तो 0 और ये अपने पास 1। लेकिन 4 लिखने हैं तो इससे पहले आप लोग 0 लगा दिया करो, 0 1 0 1। पॉइंट के बाद वाला इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको 1 0 लिख सकते हो, 1 0 लिख सकते हो, लेकिन इससे पहले 00 आएगा। और 5 को क्या लिख सकते हो, 5 को ये लिखा है हम लोगों ने 0 1 0 1, 4 डिजिट लिखनी है 5 के लिए 4। ये कन्वर्ट हो गया किस में, बाइनरी में। यही अपना आंसर है 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1.00 1 00 1 0 1, ये अपना आंसर आ गया बी। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग यहाँ पर समझ पाए हो क्या कि हम लोग बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, हम लोग ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को अपने पास डेसिमल में, या बाइनरी को डेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल को हम लोग बदल रहे हैं डेसिमल में, और अगला क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को बाइनरी को बदल, हम लोग हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आ जाएगा बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलो, ये अपने पास आ जाएगा। और ये कल मैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि आज की क्लास के जो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, अच्छे से जो चीज़ें समझा रहा हूँ, वो मैं बाइनरी को कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। बाइनरी को पहले मैंने सिखाया कि आप लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, और फिर मैंने सिखाया कि डेसिमल को बाइनरी में। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑक्टल को बाइनरी मैंने सिखाया, और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे, और हेक्साडेसिमल को, ये चीज़ें इंटरचेंज इनको कैसे करते हैं बाइनरी में, और बाइनरी को आप लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई। और कल की क्लास में बहुत डिटेल से मैं आपको बता चुका हूं कि आप लोग इन सभी को, बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनसे बाइनरी कैसे लेकर जाते हैं, वो चीज़ डिटेल से मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। वो थ्योरी की क्लास आपको अच्छे से देख कर आओ तो ये चीज़ें आपको लगेंगी ये तो सर बिल्कुल ही आसान था, और आज इन चीज़ों के एग्जाम्पल मैं आपको और सिखा रहा हूँ। और कल से फिर हम लोग नंबर सिस्टम की अब शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम जो है वो कम से कम मैं आपको करवाने से पहले, जब शुरुआत करूंगा उससे पहले ही मैं कम से कम आपको 100 से 150 क्वेश्चन अभी तक मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। इनको ईमानदारी से करो तो नंबर सिस्टम में फिर आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। किसी भी चीज़ को अचानक नंबर सिस्टम शुरुआत में आए, ये नंबर ये होता है, ये नंबर ये होता है, अपने पास रियल नंबर ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये नंबर है, इस टाइप से पढ़ने के बजाय नंबर सिस्टम को पहले कुछ चीज़ें उसकी सीखो, और उसके बाद अगर नंबर सिस्टम पढ़ोगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही तरीका आपके लिए एकदम सही रहेगा। अब देखना नंबर सिस्टम आपको कितना सही समझ में आएगा। अब ये जो नंबर दे दिया हमें 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 और 1,
ये हमें दे दिया है और हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हमें पेयर कितने के बनाने हैं आप लोगों को पता होगा। आप कहोगे सर 4-4 के पेयर बनाओ, इधर नहीं बने तो छोड़ दो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 0, ऐसा हम लोग लिखते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग मिलकर यहाँ पर कोशिश करना समझने की, आप लोग इसको अगर यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग अगर सोल्व करें तो यहाँ पर ऐसा होगा, ये अपने पास 1 होगा, ये अपने पास 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये अपने पास 1 होगा, 0 0 0, ये 1 होगा। तो इन सभी को ऐड किया तो अपने पास ये 1 आया, ये 1 आया और ये जो यहाँ से यहाँ तक आया ये अपने पास 14 और 15 आ गया। मुझे आप लोग सारे लोग बताओ, इस चीज़ को ये नहीं लिखते फिर तो अजीब लगेगा। ये तो 16 में कन्वर्ट करना है तो इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखते हेक्साडेसिमल में। कल की क्लास में मैं आपको बताकर आ गया हूँ कि 10 के बाद वाले जो नंबर हों इसको 15 नहीं लिखते, इसको फिर हम लोग f लिखना शुरू कर देते हैं। 1 1 और f, ये ध्यान रखना, ये हेक्साडेसिमल में हमने ऐसे कन्वर्ट किया, सारे लोग याद रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा नंबर अगर कभी आए जब हेक्साडेसिमल में हो तो शेष अगर 9 तक बचे तब तो ठीक है, लेकिन जब भी 10 बच जाए तो उसकी जगह a लिखते हैं, ये 11 को हम लोग b लिखते हैं, 12 को हम लोग c, 13 को हम लोग d, 14 को हम लोग e और 15 को हम लोग क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। ये 15 है, यहाँ तक 16 तो शेष बचेगा नहीं, 16 का भाग दोगे तो ये अपने पास 1 1 f, बी ऑप्शन आ गया। क्या अब तो किसी भी चीज़ को किधर भी कैसे भी कन्वर्ट करना हो तो क्या सारे लोग इस चीज़ को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से कर लोगे क्या, एक बार मुझे बता दीजिए।